तो एक एयरपोर्ट का कैनोपी गिर रहा है भाई, ये छोटा मोटा बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात है यार। भ्रष्टाचार हो रहा है, ये लोग एयरपोर्ट्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो जहाँ से फुटेज निकला है, फोटोज दिख रहा था, वीडियोस दिख रहा था, तो ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार। और हैरानी की बात यह है कि आप में से भी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार आप करप्शन की बातें कर रहे हो। इस बारिश में ऐसा हाल है तो फिर आगे आने वाले जो बारिश है, जिसमें बहुत तेज़ बारिश होगा, क्योंकि उनके ही टैक्स के पैसे से आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना रहे हो और उसके नाम पे आप करप्शन कर रहे हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ राजीव रंजन एंड यू आर वाचिंग द एविएशन माइंड। सो गाइस, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों का DGCA एमी एग्जाम हो गया होगा। 27 एंड 28 को था, तो आज 29। आई होप आप लोग का एग्जाम जो है वो अच्छा गया होगा, मेरा भी अच्छा गया, एंड होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट कि आप सभी लोग पास कर जाओ। सो गाइस, फिलहाल आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं अभी दमन में हूँ। मेरा जो पोस्टिंग है वो दमन में है, और जो DGCA एमी एग्जाम सेंटर होता है वो दमन में नहीं है, वो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता जैसे सेंटर्स पे होता है। तो मैं एग्जाम देने मुंबई गया था। तो जैसे ही मैं अपना DGCA एमी एग्जाम देकर दमन वापस आता हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ दिल्ली एयरपोर्ट्स के कुछ एक्सीडेंट की रिगार्डिंग बात चल रहा होता है। मैं सोचा यार कुछ होगा, बट जब मैं खोला, जब उसको पढ़ा, तो देखा यार यहाँ तो एयरपोर्ट ही गिर रहा है भाई, एयरपोर्ट का कैनोपी ही गिर रहा है, जहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप होता है। जो मेन एरिया होता है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे एरिया, वो कोलैप्स कर रहा है, वो गिर रहा है। तो आई वाज शॉक्ड कि भाई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे एरिया में कैनोपी गिर रहा है, बिल्डिंग्स गिर रहा है। और ये शॉकिंग न्यूज़ देखकर तो सबसे पहले दिमाग खराब हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई। तो एक एयरपोर्ट का कैनोपी गिर रहा है भाई, ये छोटा मोटा बात नहीं है, ये सीरियस बात है। सो कम लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो यार बताइए, पहले सुनता था पुल गिर रहा है, बिल्डिंग्स गिर रहा है, बट अब तो इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट जगह और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बिल्डिंग्स गिर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स गिर रहे हैं, कैनोपी गिर रहे हैं। तो आप ही बताओ, इसका सीधा सवाल किससे किया जाए? कौन है इसका जिम्मेदार? किसको ठहराया जाए इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसके वजह से गिरा है? ऑब्वियस सी बात है यार, भ्रष्टाचार हो रहा है। ये लोग एयरपोर्ट्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जहाँ पे मैक्सिमम अभी जो इंडिया का जो एविएशन मार्केट है वो मैक्सिमम दिल्ली में होता है। तो अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे कि सबसे ज़्यादा जो है पैसेंजर्स हैंडल कौन सा एयरपोर्ट करता है, तो वो दिल्ली एयरपोर्ट आता है। तो दिल्ली एयरपोर्ट जैसे जगह पे अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है, तो और एयरपोर्ट्स पे तो आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हो कि अगर हेवी रेन हुआ, चाहे कुछ हुआ, तो फिर बिल्डिंग्स और ये वो तो गिर सकता है। गाइस, सच में मैं क्या बताऊं, मतलब मैं फ़ोटोज़ को अगर देख रहा था, जो दिल्ली एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 का जो जहाँ से फुटेज निकला है, फ़ोटोज़ देख रहा था, वीडियोस देख रहा था, तो ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार। चलो स्ट्रक्चर्स, ऊपर का छत तो गिर रहा है, पिलर्स भी गिर रहे हैं साथ ही साथ। एक फ़ोटो तो ऐसा था, इस पर कार है, उस पर पिलर गिरा हुआ है और आदमी का इतना ही दिख रहा है, बस ये पूरा ऊपर दबा हुआ है। तो आइए पहले आपको वो वीडियोस और फोटोज़ दिखाते हैं, तब आपका भी दिमाग खुलेगा, आपको भी जानकारी मिलेगा कि भाई किस हद तक हमारे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। इन कंस्ट्रक्शन के मामले में, कंस्ट्रक्शन के मुद्दों पे बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। आइए पहले वो वीडियो दिखाता हूँ आपको। तो आप वीडियो में साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये कुछ और नहीं बल्कि करप्शन, बैड क्वालिटी मटेरियल। आप देख लो, पिलर पे कोरोजन लगा हुआ है। काम चलाऊ डिज़ाइन का नतीजा है कि आज इंडिया के सबसे बड़ा एयरपोर्ट पे ये देखने को मिल रहा है। और हैरानी की बात यह है कि आप में से भी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार आप करप्शन की बातें कर रहे हो, क्या आप देखने गए थे कि वहाँ पे करप्शन हुआ है नहीं हुआ है? तो भाई आप सुन लो,
अगर करप्शन नहीं होता तो ये 10-12 साल में ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे बिल्डिंग्स नहीं गिरते हैं। तो ये करप्शन का ही नतीजा है, लो क्वालिटी मटेरियल का ही नतीजा है कि ये बिल्डिंग्स और कैनोपीज गिर रहे हैं। तो करप्शन तो यहाँ पे साफ साफ है भाई, कि कुछ पैसे बचाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इवन जो अभी तो खैर बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया है एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे तो करप्शन होना ही होना है। और गाइस ये सोचने वाली बात है, मतलब आप सोचो कि अभी तो बारिश कुछ भी नहीं है यार, अभी तो बारिश स्टार्ट हुआ है, मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ है बारिश अभी, और इतने से बारिश में ही बिल्डिंग्स को रैप्स कर रहे हैं। अभी जस्ट एक और न्यूज़ आ रहा है, शायद गुजरात से ही कहीं पे है, वहाँ का भी कैनोपी कोलैप्स कर रहा है, स्ट्रक्चर्स गिर रहा है। और दिल्ली जैसे जगह में जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होता है, वहाँ पे अभी तो बारिश स्टार्ट हुआ है। जब इस बारिश में ऐसा हाल है तो फिर आगे आने वाले जो बारिश है, जिसमें बहुत तेज़ बारिश होगा, बहुत लंबा टाइम तक बारिश होगा, उसमें तो बहुत कुछ गिर सकता है। इसमें तो फिर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हो आपकी सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से ये गिर रहा है। अगर जो भी रिपोर्ट्स ये बोल रहे हैं कि बारिश की वजह से ये कैनोपी गिर रहा है, तो ये तो शॉकिंग है कि बारिश की वजह से इतने बड़े जगह पे कैनोपी गिरना कोई छोटा मोटा बात नहीं है। अगर इसी तरह से अगर चलता रहा तो फिर तो न जाने कितने कोलैप्स के न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे कि आज यहाँ पे एयरपोर्ट गिर गया, आज वहाँ पे गिर गया बारिश की वजह से। तो इसको इंस्पेक्ट करना चाहिए अभी से भी, कम से कम अगर इस इंसिडेंट को देखते हुए अगर इंस्पेक्शन किया जाए प्रॉपर बिल्डिंग्स का जहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्व है। तो यार सोच के ही डर लग रहा है कि यार जरा आप सोचो, आप एयरपोर्ट पे गए हो, आपको किसी ने पिकअप किया, आपका फैमिली से आप मिलने जा रहे हो, आप फादर से मिलने जा रहे हो, मदर से मिलने जा रहे हो, आप अपने फैमिली से बहुत सालों से दूर थे, बहुत टाइम से दूर थे, और आप फाइनली वो टाइम आ गया जब आप एयरपोर्ट पहुँच रहे हो, और जैसे ही पहुँचते हो वैसे ही पता चलता है कि लाइक कुछ और हो गया। तो मतलब किस कंडीशन में उनके फैमिलीज़ होंगे और क्या उनका थॉट प्रोसेस होगा कि भाई एयरपोर्ट भी अब सेफ नहीं है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है अभी करप्शन का। अभी देखो बहुत सारे करप्शंस के जो मामले हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि बारिश में ही ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका टेस्टिंग होता है। अगर बारिश, अगर विंटर, अगर रेनी सीजन अगर सस्टेन कर गया कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी कैनोपी, कोई भी कुछ भी, तो इसका मतलब कि उसमें जान है, वो सस्टेन कर सकता है। तो अगर सही मायनों में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है उन आम लोगों के साथ जिनका सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि उनके ही टैक्स के पैसे से आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना रहे हो और उसका नाम पे आप करप्शन कर रहे हो, और 8-9 साल चल रहा है और वो स्ट्रक्चर कैनोपी गिर जा रहा है। और गाइस अगर सोर्सेज की माने तो ये बताया जा रहा है कि ड्यू टू हेवी रेनफॉल ये कोलैप्स हुआ है। हेवी रेनफॉल की वजह से कोलैप्स हुआ है, मतलब ये डाइजेस्ट करना इम्पॉसिबल है। तो अगर ये सोर्सेज सही हैं, अगर ये बात सही है कि ड्यू टू हेवी रेनफॉल वो गिर गया, तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि क्या कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी कैनोपी अगर बनाते हैं, तो अगर सपोज करो अगर ये विंटर सीजन में बना होगा या समर सीजन में बना होगा, तो सिर्फ उसी मौसम के हिसाब से देख के बनाया जाता है क्या, या सारे मौसम के हिसाब से बनता है, चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, चाहे रेनी सीजन हो। स्पेशली रेनी सीजन को ध्यान में रखा जाता है, बिकॉज जो भी इंजीनियर्स होते हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो सबसे मेन होता है रेनी सीजन। तो आप समर सीजन के हिसाब से बनाया था क्या कि ये गिर गया, क्योंकि हेवी रेनफॉल की वजह से ये गिर गया। सो ये सारे ढोंग हैं, ये सारे नाटक हैं उनके, जो इसमें भ्रष्टाचार किए हैं, जो इसमें अपना योगदान दिए हैं भ्रष्टाचार में, जो इसमें करप्शन किए हैं। सरेआम उनको पकड़ना चाहिए और धोना चाहिए वहाँ पे। सारे इंसिडेंट्स होने के बाद पूरे प्लेस को इवैक्यूएट कर दिया गया। जो T1 है जहाँ पे ये मामला हुआ है, वो पूरे जगह को खाली करवा दिया गया, सारे ऑफिसेस को बंद कर दिया गया, सारे फ्लाइट्स जो वहाँ से ऑपरेट होने वाले थे उनको कैंसिल कर दिया गया, डिले कर दिया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो पैसेंजर्स के जो मनी थे, उनको जो टिकट के पैसे थे उनको रिफ़ंड कर दिया गया है। ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था एयरलाइंस के द्वारा। और जब तक ये ठीक नहीं होता है T1, जब तक इसको रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया जाता है, तब तक जितने भी फ़्लाइट्स होंगे, स्पेशली ये फ्लायर के लिए है, वो T1 और T2 से ऑपरेट किए जाएंगे। हालांकि DGCA की तरफ से एक काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन आया है। उसने क्लियर बोल दिया है कि इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, इसका एग्जामिनेशन होना चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। सो अभी तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर इसका मेन रीज़न क्या है गिरने का। जब भी ये कुछ इसका रिपोर्ट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो।
और इसी तरह से अगर आप चाहते हो इस तरह के वीडियोस देखना एविएशन के रिगार्डिंग, एमई के रिगार्डिंग, पायलट के रिगार्डिंग, जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है यहाँ पर, मैं इंस्टाग्राम का लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी आप मुझे पूछ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ताकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट अपडेट्स, न्यूज़ आपके साथ में शेयर करता रहूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक के साथ।